हेलो। सत्साई भाई जी। सत्साई बहन जी। हेलो सत्साई जी। भाई जी, मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। बताइए बहन जी। भाई जी, मेरा किस्सा ये है कि जब जैसे कि मेरा पूजा जो है ना, तो मेरा जो भाई है ना, वो आके कभी कभी मतलब माँ कहती है, फिर खाकर कुछ परमात्मा की फोटो छू लेते हैं, तो कभी उन्हें रूम से बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पूजा रूम आते हैं। और एक दिन उन्होंने ऐसा कर दिया भाई जी, जहाँ मैं परमात्मा दरबार लगाए थे ना, उन्होंने वो फोटो बिक दे रही है, तो फोटो बिका उस पे ना वो पैर रख कर उस पे पार हो गए। तो इसी मैंने गुस्से में उसे मैंने खाने ले दिए थे, जो मैंने ना थाली दिए थे ना, तो वो थाली में मैंने उठा के पानी में रख दिया कि खाना मैंने बनाया ना, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, और मैंने गुस्से में उसे ये भी कह दिया कि तुमने चप्पल पकड़कर आज जिसके सर पर रखे हो ना, समय आने के बाद तुमको उसका चप्पल चाटना पड़ेगा, याद रखना। और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो भाई, क्या इससे मेरी मर्यादा टूट गई? चप्पल तो बहन जी चाटनी पड़ेंगी, इसमें तो कोई शक है नहीं। और भाई आपने जो कहा कि वही खाना वाना नहीं दूंगी, तो हमने हाँ ऐसा नहीं कहना है। हमने खाना तो देना ही है, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई मित्र हो। हाँ भाई, देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। उसे इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए, वो तो परमात्मा थे ना। वो चप्पल उन्होंने फोटो बिगा सो बिगा रूम के अंदर आंगन में, उसके बाद वो चप्पल रखकर पार हो गई और कहा कि तुम अपना भगवान को बुलाओ। तो इसी में गुस्सा लगे कि खाना मैंने बनाया था, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, तुम मेरे भगवान की इज्जत नहीं करते हो। तो कोई मुझे बात क्या नहीं। मतलब है? 27 साल से भगवान ने हमें यही ज्ञान दिया है कि बेटो, फोटो में भगवान नहीं है। फोटो केवल एक ध्यान लगाने का एक माध्यम है, याद करने का एक माध्यम है। हमारे परमात्मा शब्द स्वरूपी है, वो हमारे हृदय में है, वो हमारे श्वासों में है। और परमेश्वर के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता। ना परमात्मा की यहाँ कोई इज्जत कर सकता, ना उसको कोई बेइज्जत कर सकता। वो बेदाग है। तो हमने ऐसे कोई दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नादान है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको भगवान की पहचान नहीं है। तो जैसे कोई नादान बच्चा होता है, वो तो माँ की गोद में भी पेशाब कर देता है, तो माँ नाराज थोड़ी होती है। तो इसी प्रकार से बहन जी, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो नादान है, वो बालक है। भाई, वो एक दिन का नहीं, रोज का। जब जब वो घर आता है ना, तो रोज का ऐसे ही करता है। तो आपकी भी तो परीक्षा है ना, भगवान ने आपको भी तो ज्ञान दिया है। जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल। फिर आपने क्या करना होगा बताओ। मालिक ने सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 गुण दिए ना हमारे को। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे को दर्द होता है, थोड़ा बहुत आवेश आता है, लेकिन फिर भी हमने हर स्थिति में थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि ये नादान है, बालक है, पागल है, और इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। तो हमने उसके बराबर नहीं होना उसके। मालिक कहते हैं, कहते को कहीं जाने दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब न दे। भाई, वो नादान की बात तो पर छोटा होकर भी बड़ा काम करता है। कभी कभी तो मैं हमें को मारने उठ जाता है, कभी कभी कोई तो बात बोलता नहीं है। बहन जी, कोई बात नहीं। देखो, आज हमारे परमात्मा मार नहीं खा रहे क्या? मीराबाई ने मार नहीं खाई क्या? धना भगत ने मार नहीं खाई क्या अपनी औरत की? और आज कितनी माता बहनें हैं जो इस भक्ति मार्ग में संघर्ष को लेके गालियां सुनती है, मार खाती है। जब हमारा भगवान मार खा सकता है हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, तो परमात्मा के लिए हम भी खा लेंगे 2 4 5 10, क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, मैं ये सब कुछ बता दूंगा। तो फिलहाल में ना क्या है ना कि वो मेरे घर में सिर्फ मैंने नाम दीक्षा ली, और मेरे मतलब 2 बन्नी संकल्प लिए, और दादी है। तो वो क्या बोलते हैं, जो रीति रिवाज है परंपरा की पूजा, तो उसमें काशी होता है। आप सुने होंगे, जो काशी होता है, जो कि वो भगत सब आते हैं। वो जो क्या मतलब परंपरा होता है, वो क्या बोलते हैं, शास्त्र गुरु, वो भक्ति होते हैं ना। तो हमारे घर में 22 तारीख से वही होने वाली है। 3 4 दिन होता है, चंदन दन क्या क्या कटता है, उसमें बहुत सारे आदमी आएंगे। तो मैं, आप भगत जी क्या करूँ, कहते हैं जिसके घर में सास न होता तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बहन जी 2 चीज काम आएंगी आपके, हाँ ज्ञान और संघर्ष।
ज्ञान बिना संघर्ष नहीं हो सकता। हाँ भाई। अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया परमात्मा का, तो परमात्मा ने बताया ना, मीराबाई ने अपनी मर्यादा बचाए रखने के लिए कितना संघर्ष किया। हाँ। ना अपनी माँ की सुनी, ना अपने बाप की सुनी, ना अपने देवर की सुनी, ना समाज को देखा, ना लोकलाज को देखा, ना रिश्तेदारों को देखा। सीधी खड़ी हो गई कि भैया ये भगवान प्राप्ति का मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम तो ना जाने कितनी बार मुझे मिल लिए हो अनेक रिश्तेदारों के रूप में, ये परमात्मा नहीं मिल पाएगा अगर मौका चूक गई तो उसने संघर्ष किया, भले उसको घर क्यों ना छोड़ना पड़ा। और ऐसी आत्माएं जब संघर्ष करती हैं तो परमात्मा भी उन विशेष आत्माओं के साथ में हो जाता है। लेकिन ये बात उस समय बनेगी, परमात्मा उस समय 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा जब आप परमात्मा के लिए दृढ़ होकर खड़ी हो जाओगी। तो अब ये आपके ज्ञान के ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है। इसमें किसी की सलाह काम नहीं आ सकती, इसमें किसी का कोई प्रेशर काम नहीं आ सकता। आपने गुरुजी के सत्संगों को कितना सुना है, कितना समझा है, कितना चिंतन मनन किया है, आपके अंदर कितनी दृढ़ता आई है, कितना विश्वास है आपको अपने भगवान पे, अब ये चीज काम करेगी बहन। वहाँ पे आपको कोई भगत नहीं बचा सकता, वहाँ पे परमात्मा बचाने नहीं आएगा आपको। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के स्वयं ही अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या है ना कि मैं जैसे कि ये दुर्गा पूजा, एकादशी, ये सब मेरे घर में जो होते हैं, मैं बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं हूँ। लेकिन ये जो 3-4 दिन का मतलब चलेगा, तो क्या मैं अलग भोजन बना सकती हूँ? आप अपना अलग से भोजन बनाओ, अपने गुरुदेव को भोग लगाओ और खाओ आप, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि हमारे को भोजन बना के दे, तो आप उनको भोजन बना के दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सामान्य दिनों की तरह अपना भोजन बना के दो उनको, चाहे वो खीर बनवावे, चाहे हलवा बनावे, चाहे वो जो मर्जी बनवावे। लेकिन भाई ये बात है ना कि मैं वो जो पंडित जी आएंगे ना, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं बना सकती हूँ ना। नहीं, चाहे पंडित हो, चाहे काजी हो, चाहे मुल्ला हो, अगर हमारे घर पे आया है, भूखा है, तो भोजन बनाओ उसके लिए। हमने उनकी पूजा पाठ में सहयोग नहीं करना, हमने उनके किसी क्रियाक्रम में सहयोग नहीं करना, किसी परंपरा में सहयोग नहीं करना। मालिक कहते हैं कि कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। घर पे चाहे दुश्मन आओ, चाहे मित्र आओ, चाहे पंडित आओ, चाहे काजी आओ, चाहे पानी नाश्ता खाना तो सबको खिलाना है। हाँ। लेकिन भाई मैंने ये सोचा है कि जो पूजा हो रही है ना, ये शास्त्री गुरु, उसमें हमारे फैमिली के बहुत सारे आदमी सब आएंगे। तो ये पूजा संपन्न होने के बाद हमने उनसे कहा है कि आपको हमसे ज्ञान चर्चा करना पड़ेगा, हमको इसका प्रमाण देना पड़ेगा। ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये शास्त्र में प्रमाणित है, ये भी शास्त्र अलग है? हाँ, तो सही बात है, आप उनको समझाइएगा। अगर वो समझना चाहते हैं तो गुरुदेव के अनेकों छोटे छोटे सत्संग है हर चीज के प्रमाण के ऊपर, आप उनको दिखा दीजिएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं बहन, वो मानेंगे नहीं। मुझे पता है, कुछ दिन पहले एक आए थे तांत्रिक, ठीक है, वो बोल रहे थे क्या तुमको मैं शराब दे के भस्म कर दूंगा। तो मैं हंस रही थी और मैं कुछ कह नहीं रही थी, तुम पागल हो गई, तुम किसे मानती हो? मैंने कहा कि क्यों भूत ले, क्या यहाँ आके पहुँचते हो, तुमको पता नहीं है परमात्मा है। दीदी तुम्हारी पिटाई करेंगे फिर तुम्हें भागने के मौका नहीं मिलेंगे। वो मेरे पास 2 बार आए थे, बोलता है कि तुम मेरे सामने झुक क्यों नहीं जाते? बोले नहीं, मेरे पूर्ण परमात्मा, तुमको पता है ना कि हम नहीं झुक सकते, केवल झुक सकते अपने बाप के सामने। उन्होंने केवल मुझसे ये पूछा था, भैया कि ये बताओ तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा सब थे। मैंने कहा था मेरे बाप का नाम संत रामपाल जी भगवान है, इसके अलावा मेरा कोई बाप नहीं है। तो इसमें वो बोला कि नहीं, ये तो चंडालीन है, ये तो भूख है, इसे नरक में जाना पड़ेगा। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें शराब देकर भस्म कर दूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, बहुत पहुँचा हुआ तांत्रिक हो। तो मैंने कहा क्या शराब लगा रखे हैं, आपको शायद पता नहीं है शराब के बारे में। उसको ये बोलना था कि भाई अगर तेरे अंदर इतनी भक्ति, इतनी सिद्धि है कि तू किसी को शराब दे के भस्म कर सकता है, तो नालायक अपनी सिद्धि शक्ति से 20-30 क्विंटल गेहूं पैदा कर ले और अपने घर में खा, क्यों लोगों से मांगता फिरता है, झूठी पूजा पाठ करता फिरता है तू? परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट डहाई, और 98 पुण्य मुठ न लागे, उल्ट तही दर खाई। 98 प्रकार की परमात्मा ने बताई जादू तंत्र टोने, ये जो होते हैं ना, ये लोगों को दुखी करने वाले,
परमात्मा कहते हैं 98 प्रकार के जादू टोने भी मेरे मर्यादित भगत के ऊपर 1% भी असर नहीं करेंगे। तो ये तो है क्या बहन जी, ये तो कलयुग के पंडित हैं, ये तो कव्वे हैं, इनके पास तो है ही क्या। उसके बाद भाई क्या है ना कि मैं अपने भाई से 5 साल से बात नहीं करती हूँ। मतलब वो थोड़ा दीक्षा से लिए वो समाज में परंपरा रीति रिवाज को मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उनसे नहीं बोलती हूँ कि वो यदि मैं उनसे बात करने लगूंगी तो वो मुझसे सारी क्रिया करवाएंगे जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं उनसे कुछ बोलती नहीं। अभी फिलहाल में जो वो पूजा करेंगे भाई 4-5, तो वो क्या बोलते हैं, जिनका कोई दोष उसे बलि दिया जाएगा। देखो ये तो आपने ही समझना पड़ेगा, और आपने किसी भी प्रकार की अनुपासना में, पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार की उनकी धार्मिक क्रियाओं में सहयोग नहीं करना है। चाहे भाई राजी रहे, चाहे भाई नाराज हो, बहन जी हमने परमात्मा को नाराज नहीं करना है। संघर्ष करना पड़ेगा, नाराज चाहे एक बार कर दो रिश्तेदारों को, चाहे आगे कर देना, करना पड़ेगा। आप कब तक उनकी क्रियाओं में साथ देके आप उनके साथ में तालमेल बैठा के चलोगी। और इस मार्ग में बहन जी तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। यहाँ तो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है, 36 का आंकड़ा है भगत का जगत का। अभी बाद में जाके नाराज होंगे और किसी बात को लेके आज ही नाराज कर दो ना, क्या दिक्कत है। भाई मैंने सबको छोड़ दिया, अपने भाई सबको कह दिया। और मैंने क्योंकि बोले मुझे थप्पड़, मैंने कहा देखो थप्पड़ मत उठाओ, अब मैं भी तुम सबको अच्छी तरह से सबक दे दूंगी। क्योंकि भाई ये भी एक बात है ना, जितना सो उतना ही वो मेरे सर पे चढ़ते हैं। महाराज वो ठीक है, लेकिन रोज के कभी जानते हो मांस मछली खा लेता है और डायरेक्ट मेरे फोटो फाड़ दिए परमात्मा के। इस तरह तो हिरण्यकश्यप भी करते, तो उसी तरह जैसे वो रावण है ना कलयुग में, ऐसे कोई सताता है बोले अपने घर परिवार को। भारत में सबको अधिकार मिला है कि कोई भी कहीं भी किसी स्थान पे किसी भगवान को मान सकता है। तो फिर ये तुम्हारे भगवान है ना, कोई पत्थर को मानते हैं, हमें तो जिंदा भगवान मिला है। तो उनसे बुराई क्या है, यही मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। वो लोग नहीं, कोई थप्पड़ तो कभी गाली। तो मैंने कहा बस अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, अब मैं तुम सबको ही साइड कर दूंगी, मैं सिर्फ अकेले ही रहूंगी। बहन जी अधिकार तो मिले हुए, लेकिन ये अधिकार केवल कागजों तक सीमित है, ये धरती पे नहीं है। ये केवल कागजों में है, सारे अधिकार नियम हैं। वास्तविक जीवन में ये फुर हो जाते हैं। वास्तविक जीवन में तो इंसान को खुद ही दो कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं अपने। उसके बाद भाई मुझे लगा कि जगत खराब है, लेकिन भगत भाई सब भी खराब है। ऐसा ही है बहन जी। हाँ भाई, जो मुझे लगा कि जगत खराब है ना, नाम दीक्षा ले लेकर भगत सब भी खराब हो चुके हैं। वो सुधार उनके मन में क्या, मतलब ये सामाजिक परंपरा जो तरह वो जगत के लड़के होते हैं उसी तरह वो लोग हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, जैसे कि मैं आपसे बात, आप तो सबको समझाते हैं क्योंकि आप सबके भाई हैं ना। आपके मन में मेरे प्रति कुछ है, ना ही मेरे मन में आपके प्रति कुछ। आप बड़े भाई हैं ना। कोई भाई फोन करता है तो जैसे कि मेरे पास फोन करता था भाई सब, तो मैं भी कहती थी कि भाई आश्रम मत जाओ, आप पवन भैया की वीडियो देखो, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। तो कुछ भाई थे मुझे जो कि बार बार फोन करके परेशान करते थे, और फिर इधर से एक मुर्दाबाद वो ही मुझे परेशान करते थे। तो मैंने अच्छा समझाया, तो भाई मानते बोलता है कि बहन जी मेरे साथ रेमेनी कर लो। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हो, आपने मुझसे भाई के साथ जोड़ा, तो ये कौन सी बात हो गई। आज के मेरे नंबर पे फोन मत करना। बहन जी राक्षस हैं, राक्षस जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति में ना, सारे राक्षस हैं। ये बहन और पत्नी में कोई अंदर नहीं समझते।